हाँ तो जी, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। यार कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अंदर। बड़े अजीब व गरीब हालात चल रहे हैं। मतलब वीडियो में पता नहीं क्यों नहीं बनाता, मुझे नहीं पता। बट मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन बना रहा हूँ। लेकिन आई होप कि मैं ये आखिरी के 3 मैचेस, 2 मैचेस आई सपोज, मतलब इसके बाद के 2 मैचेस में इंशाल्लाह कवर करूँ और वीडियोस इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। तो हमने काफ़ी मैचेस मिस किए हैं। मैं उसको अगर रिकैप देने बैठ गया तो कल सुबह ही हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम आज वाले मैच में ही की बात करें। तो यार पीएसएल का एलिमिनेटर वन था आज, मुल्तान और हैदराबाद के बीच। काफ़ी तगड़ा तगड़ा तो खैर कहीं से भी नहीं हुआ, दो तगड़ी टीमों का हुआ है बस मैच, तगड़ा मैच नहीं हुआ। मतलब हैदराबाद बहुत ही कोई ना गंदे स्टार्ट से आ रही थी। सो दे नीडेड अ वेरी गुड स्टार्ट, मतलब दे नीडेड अ गुड मोमेंटम टू जस्ट बैक देम अप। 4 मैच शुरू में हार गए, पिंडीज़ वाला हाल। मतलब लोग बोल रहे थे इन दोनों का मैच होगा तो जीतेगा कौन। उसके बाद से आपका भाई कुछ करेगा से यहाँ तक का सफ़र कि वो प्लेऑफ्स में अब पहुँच चुके हैं। मतलब उन एक मैच अवे हैं फाइनल में क्वालिफाई करने से, जहाँ पे वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेलेंगे। तो मतलब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम यार। मतलब उनको तो यही, मतलब उनकी जीत, अगर वो पीएसएल नहीं भी जीते तो उनकी जीत यही है कि वो शुरू के 4 मैच हार के एलिमिनेटर के अंदर चले गए। मतलब एक एलिमिनेटर जीत के सेमीफाइनल, आप उसको वर्चुअल सेमीफाइनल कह सकते हो, आप उसमें चले गए। तो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार। मतलब हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट और एवरी वन। मतलब शुरू में लोग कह रहे थे कि यार ये लोग यूएसए से प्लेयर भर कर ले आए, बट द थिंग इज़ जिसको आप ट्रस्ट करते हो ना आप कर लेते हो। और मेरे हिसाब से मैंने एक दफ़ा भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया इस मूव को कि यार आपने मार्नेस को कप्तान क्यों बना दिया। मेरे हिसाब से द पर्सन हु हैज़ अचीव नथिंग इन T20 करियर ना, इन एस T20 करियर, हैज़ अ लॉट टू प्रूव। मतलब उसके अंदर आग होगी प्रूव करने की, जज्बा होगा। मतलब ही हैज़ समथिंग, यार मैं भी T20 खेल सकता हूँ, उसको प्रूव करने की वो अंदर आग ज़रूर होगी। और शुरू में तो हमें भी लगा, मतलब मुझे एक मिनट के भी नहीं, मुझे लगा था कि ये एक बहुत एक टैक्टिकल सा डिसीजन है जो कि बैकफायर भी कर सकता है। शुरू में करा, शुरू में नई चीज़ें थी। मतलब मार्नस ने, आई डोंट थिंक कि वो अब बिग बैश के अलावा कहीं T20 खेलता है। तो अगर वो T20 नहीं खेलता तो ही ही ऑलवेज हैड टू जस्ट टेक सम टाइम के यार वो थोड़ा एडजस्ट हो सकता था इस एनवायरनमेंट के अंदर, उसको थोड़ा टाइम ही लगना था। मतलब नो वन शुड हैव एवर एक्सपेक्टेड कि यार वो आएगा और रन्स करना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो आई थिंक ऐसा ही हुआ और उसने रन्स भी किए, उसने 200 के स्ट्राइक रेट से भी रन्स किए, अच्छी इनिंग भी खेली, अपनी टीम को भी काफ़ी मौक़ों के ऊपर उसने अच्छा स्टार्ट दिया, बीच में आके अच्छा कंसोलिडेट किया। तो मतलब ही हैज़ बीन अ ग्रेट लीडर। और हमने जो मार्नस को हमेशा से देखा है ना, दैट चाइल्डिश करेक्टर, वो उसे थोड़ा सा कम किया है अपने अंदर, और ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ अ गुड लीडर राइट नाउ। मतलब था तो आपकी टीम में मैक्सवेल भी, आप उसको पार्ट टाइम कप्तान बना सकते थे। मतलब शुरू के फेजेस में जब तक मैक्सवेल नहीं था, यू कैड हैव मेड लबुशिन द कैप्टन, एंड जैसे ही वो मैक्सवेल आता आप उसको कप्तान बना सकते थे। बट द मैनेजमेंट स्टक टू देयर प्लान। उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो तय किया था उसी पे वो रहे और बहुत अच्छा फैसला था। तो अगर हम आज के मैच की बात करें यार, तो मुल्तान सुल्तान देवर अमंग्स द बेस्ट साइड, मतलब सेकंड बेस्ट साइड आफ्टर आफ्टर अगर जल्मी की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ही थी वो। और क्योंकि उन्होंने प्रूव किया था, मतलब स्मिथ फरहान पकड़े नहीं जा रहे थे किसी से, आते थे तेज स्टार्ट देते थे दोनों, 180-90 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और 70-80 का पावर प्ले लगा के चले जाते थे। मतलब उनका बुरा पावर प्ले 55-60 का ही होता था, उससे कम का आई डोंट रिमेंबर कि कोई खास उन्होंने किया हो, अनटिल अनलेस वो आउट हो गए उससे पहले। तो आई थिंक ये हम स्टार्ट करते हैं कि मैच में हुआ क्या है। तो पहली बैटिंग करती है मुल्तान सुल्तान। आज मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर फरहान और स्मिथ आउट हो गए तो उनका पावर प्ले अच्छा नहीं जा रहा, हमने देखा है। और वही हुआ, फरहान 12 बॉलों पे 15, स्मिथ 10 बॉलों पे 13, 125 130 का स्ट्राइक रेट, मतलब कोई ख़ास नहीं। दोनों ने स्टार्ट नहीं दे पाए अच्छा और जल्दी ही आउट हो गए। इसमें जो आप, वो भी मैं आपको स्कोर्स बताने वाला हूँ, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ इनकी फास्ट बॉलिंग ट्रियो का है, जिसके अंदर मोहम्मद अली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, आकिफ जावेद शेयरिंग द न्यू बॉल, हुनैन शाह कमिंग इन विद द ओल्डर बॉल। मतलब ब्रिलियंट।
मतलब आप बोलो वो जो हारिस रऊफ साहब की स्टेटमेंट थी ना कि ऐसी बॉलिंग लाइनअप तो मुल्कों के पास नहीं होती, वो लाहौर कलंदर पे बैलेट नहीं होती। वो अगर फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है तो वो आई थिंक के हैदराबाद किंग्समैन की बात हो रही है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ पेस दे हैव राइट नाउ इन देयर बॉलिंग लाइनअप। मतलब मोहम्मद अली रेडी टू प्ले पाकिस्तान, हुनैन शाह आई थिंक सो ही कैन ऑल्सो प्ले पाकिस्तान, नॉट राइट नाउ बट सूनर और लेटर ही विल प्ले पाकिस्तान। उसके बाद आकिब जावेद ऑलरेडी हैड प्लेड पाकिस्तान, क्यों निकाला हुआ है पता नहीं, किसी को नहीं पता। सो आई थिंक द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, द बेस्ट पेस बॉलिंग लाइनअप हैदराबाद किंग्समैन के पास है। अभी फ़िलहाल पेशावर ज़ल्मी के पास भी नहीं है। मतलब दे हैड इट, मतलब अली रज़ा, शरीफुल इस्लाम, नाहिद राना, आप कह सकते हो कि वो थे, बट आई थिंक उनसे थोड़ा सा ऊपर ही है हैदराबाद किंग्समैन। क्योंकि आप हैदराबाद को पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट इतना अच्छा हुआ करते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्होंने टारगेट बहुत ही कम दिया था, तो आप उनको इतना शाइन करते हुए नहीं देख पाए उस वक़्त। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर हम इसके बाद बात करें कि मुल्तान सुल्तान का हाईएस्ट स्कोरर थे शान मसूद, 46, 69 और 46, 150 का स्ट्राइक रेट। मतलब शान मसूद, मैं इनको कोई ख़ास ब्लेम करना नहीं चाहता और कोई वजह भी नहीं बनती करने की, क्योंकि कोई टिका ही नहीं। मतलब हाईएस्ट स्कोरर आफ्टर शान मसूद इज़ मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 19 बॉलों पर 18 रन किए हैं। इसमें मैं किसी को कोई ब्लेम करने की कोई वजह नहीं बनती, कोई भी नहीं टिका है। जॉश फिलिपी नहीं टिका, एशन टर्नर नहीं टिका, और रफ़ात मिन्हास भी आते ही बस निकल लिए फ़ौरन से। मोहम्मद इमरान, पीटर सिडल, फैसल अकरम, इनसे तो कोई उम्मीद होती भी नहीं है, बट कोई भी नहीं ख़ास टिका। आखिर में आई सपोज़ कि इमरान रंधावा या फिर पीटर सिडल, उनके साथ थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी। पीटर सिडल ने हाँ अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी विद क्या बोलते हैं शान मसूद। उन्होंने थोड़ा सा आई थिंक कि एक एंड संभाल के रखा था बस, ताकि शान मसूद थोड़ी सी बारी चलाते रहें। और शान मसूद ने जिस तरह की शॉट्स खेली हैं आज की इनिंग्स में, दिस टेल्स के यार ऐसी शॉट्स पाकिस्तान में कोई खेल, आई डोंट नो कि पाकिस्तान करंट टीम में कोई ऐसी शॉट्स खेल सकता है। मतलब मुझे कोई दिमाग इस वक्त जहन में नहीं आ रहा जो उसने मैक्सवेल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉटें खेली हैं, फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉटें खेली हैं, और वो एक फ्लिक ऑफ द रिस्ट की तरह खेली हैं। कोई जान नहीं, कोई आगे बढ़ के लपेटा नहीं, कुछ नहीं, बट प्रॉपर रिस्ट वर्क के साथ खेली है। और द पीक फिटनेस लेवल दैट शान मसूद हैज़, वो ही इस तरह की काम कर सकता है, और वही पाकिस्तान की अभी ओडीआई टीम में अपना स्पॉट डिज़र्व करता है। T20 आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट मिडिल के अंदर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, यू डोंट हैव मैनी ऑप्शंस राइट नाउ। क्या कौन है? अब्दुल समद है, हुसैन तलत है। हुसैन तलत यू डोंट ट्रस्ट हिम इन T20s राइट नाउ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब आई नो ही प्लेज मतलब अ बिट स्लोली, और T20 क्रिकेट के अंदर अभी इतनी अभी आपका मैचेस भी नहीं है ख़ास, बट आई थिंक ओडीआई के अंदर अब्दुल्ला शफीक से बेहतर राइट नाउ इज़ शान मसूद। और मेरे हिसाब से वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। तो ये आई थिंक एब्सोल्युटली शान मसूद कैन मेक इट टू द वनडे साइड, और आई सपोज कि ऑस्ट्रेलिया के अगर अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा तो शान मसूद शुड बी देयर। मतलब कप्तान तो टेस्ट स्क्वाड का तो है ही है वो, बट ही शुड बी देयर इन योर वनडे स्क्वाड एज वेल। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े टाइम इंतज़ार करते, थोड़े से देर के बाद अनाउंस होता फॉर द स्क्वाड अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उसके अंदर मोहम्मद अली का ज़रूर नाम होता। मुझे लगता है जिस तरह की यार वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक तो जब वो आए थे उनका पेस था 32 तो 132, 133, 135 पे चले जाते थे, एट मैक्स 137 पे चले जाते थे, बट राइट नाउ ही इज़ बॉलिंग 145, 147। मतलब उनका साथ आकिब जावेद 147, दे आर जस्ट ब्रीदिंग फायर। मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव बॉलर है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो मोहम्मद अली हैं। जिस तरह की वो लेंथ पकड़ के करते हैं, उनके पास स्लोअर वन है, उनके पास जो पेस है, ख़त्म पेस है, और पेस के साथ वो जो हिट करते हैं सीम को और वहीं से मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रिलियंट है। मतलब आई सपोज कि थोड़ा सा एक तो उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस मिलना ही चाहिए। आपके पास इतने एक्सप्रेस बॉलर नहीं हैं, जो हैं वो पटखुए हैं, दे कंसीड अ लॉट ऑफ रन्स राइट नाउ, एंड दे आर नॉट द रिक्वायरमेंट, एंड दे शुड नॉट बी योर रिक्वायरमेंट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। आपकी रिक्वायरमेंट्स इसी तरह के बॉलर्स होने चाहिए जो कि तेज़ करते हों, अगर तेज़ ना भी करते हो तो दे शुड बी एक्यूरेट राइट नाउ, और या अगरचे तो वो तेज़ भी हैं और वो एक्यूरेट भी हैं, तो दैट इज़ मोहम्मद अली राइट नाउ फॉर यू। सो
आई थिंक ही डिजर्व अ चांस इन द करंट स्क्वाड राइट नाउ। और आकिब जावेद भी यार, उसको थोड़ा सा इंसाफ तो मिलना ही चाहिए ना। वो बेचारे ने करा किया था जो बाहर हो गया था। मतलब जब वो न्यूजीलैंड गया था, न्यूजीलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ी सी हार्ड पिचेज होती हैं, तो यू जस्ट टेक सम टाइम टू गेट यूज टू द रन अप्स, और आपके थोड़े से हार्ड सर्फेसेज होते हैं उनके। उसके अंदर भी उसको थोड़ी मुश्किल हो रही थी, बट द बैटर्स वरंट एबल टू प्ले हिम। मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन उसको खेलते हुए। अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो उससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं खास, कुछ था ही नहीं खास। मैच आते ही ख़त्म हो गया था। मतलब अगर आप देखें कि यार माँ सदाकत 33 बॉलों पे 64, पहली बॉल पे निकल के चौका मारा और दिखा दिया कि भाई ये मैच लंबा नहीं जाने वाला, ये मैच मैं ही ख़त्म कर दूंगा और ज़्यादा लंबा नहीं जाने दूंगा। मार्नस लाबुशेन 9 बॉलों पे 11, खैर है, खैर है। मतलब ही इज़ लीडिंग द टीम वेल। और ऐसा वो उसके कोशिश कर रहे हैं कि वो खेलने की किसी मैच में फाइनल सेमीफाइनल के अंदर नॉक लगेगी। एक नॉक लगी भी है अब तक, और आई होप कि नॉक लगे और वो फाइनल के अंदर पहुंच के ही लगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हैदराबाद किंग्समैन इस टूर्नामेंट को जीते। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये टीम। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे शुरू में जब ये लोग हार रहे थे तो मुझे लगता था यार ये क्यों हार रहे हैं। सबसे बेस्ट और सेटल्ड टीम मुझे इनकी लगती थी। इनके पास सबसे अच्छे फास्ट बॉलर्स, मतलब पाकिस्तान का जो टैलेंट है, मतलब ओपनिंग टैलेंट आप किसको कहते हो? साइम अय्यूब को कहते हो, माँ सदाकत को कहते हो, उस्मान खान बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन इन दिस PSL राइट नाउ, नॉट इवन रिजवान, नो वन इज़ बेटर देन उस्मान खान राइट नाउ प्लेइंग स्पिन। और उस्मान खान को तो पता नहीं क्यों लोग ट्रोल करते हैं यार। मतलब आप बाबर आजम की तारीफ़ करते हो तो ही शुड ऑल्सो बी द वन रिसीविंग प्रेजेस राइट नाउ। मतलब 4 सेंचुरियाँ उसकी भी हैं यार, और ही प्लेज कंसिस्टेंटली अराउंड 180 200 स्ट्राइक रेट से खेलता रहता है वो। तो उसने भी 35 बॉल 64 रन्स किए, 182 का स्ट्राइक रेट। साइम अय्यूब भाई अच्छा हुआ माँ सदाकत ने ऊपर से कुछ कर दिया, वरना इनकी तो फॉर्म नहीं लगी हुई। 15 बॉलों पे 15, बट जो भी है द टीम वन, और दैट मैटर्स ओनली। उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेलो, टीम जीतनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मतलब अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग की ही बात कर लें तो फैसल अकरम ने अच्छी बॉलिंग करी है। अगर हम बाकी तो मोहम्मद नवाज़ की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इट्स टाइम कि वो ख़त्म हो गए हैं। मतलब उनका थोड़ा सा टाइम अप हो गया है आई सपोज़ के अपना। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मोहम्मद नवाज़ का, मतलब उनकी जिस तरह की बैट स्विंग है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बट आई सपोज़ कि उनसे नहीं हो पा रहा है अब। और आई थिंक जो मोहम्मद नवाज़ ने एक जो ड्रीम रन लिया था अपने एशिया कप से पहले और एशिया कप के दौरान, वो काफ़ी अच्छा था। और आई सपोज़ के एक जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स होगा इन पाकिस्तान टीम, उसमें मोहम्मद नवाज़ का नाम ज़रूर होगा, क्योंकि उसने आपके लिए एशिया कप से मैचेस जितवाए हैं, उसने आपको बायलैटरल्स के अंदर वन साइडेड मैचेस जितवाए हैं। तो आई थिंक ही डिज़र्व्स क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और आई थिंक अब थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जा चुके हैं मोहम्मद नवाज़, और आई डोंट नो कि अब वो कम बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट what he has done is great। मतलब better than a lot of all-rounders who speak for themselves as all-rounders, but neither are they bowlers nor they are batsmen। मतलब कुछ भी नहीं है वो, मतलब ही इज़ अ लॉट बेटर देन देम। मैं अभी भी बोलता हूँ अगर ODI टीम के अंदर जगह बन सकती है तो मोहम्मद नवाज़ की बन सकती है, बाकी किसी की नहीं बन सकती। इनमें से जो हैं पुराने वाले, इनमें से किसी की नहीं बन सकती। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। कल है परसों है मैच, वेन एवर द मैचेस, इंशाल्लाह ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।